मूवी के स्टार्ट में मोरी नामी आदमी को दिखाया जाता है। बाइक पर बैठकर पादी से मिलने आता है और इससे बच्चे के बारे में पूछता है। पादी उसे कहता है वो बच्चा मेरे पास है। वो इसे बताता है कि इवल इस बच्चे को तलाश कर रहे हैं और मैं इस बच्चे को यहाँ से लेने आया हूँ। ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है और इस पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहाँ इवल नहीं जा सकता। मैं उस बच्चे को उस जगह पर ले जाने के लिए आया हूँ। पादरी उसे कहता है कि तुम अपसेट नहीं हो क्योंकि बच्चे के लिए जगह सेफ है। ये दोनों अभी बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग इन पर अटैक करते हैं। मोरी इन लोगों पर फायर करता है और बच्चे की तरफ चला जाता है। बच्चे का नाम डैनी होता है। इसकी मदर का नाम निदा होता है। दोनों माँ बेटा इस फायरिंग से डरते हुए भागने की कोशिश करते हैं। नादिया को मोरी नजर आता है। वो इस पर फायर करती है और गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। नेक्स्ट रे को दिखाया जाता है जो इवल को लेने आया होता है। रे अपने साथियों के साथ निदा का पीछा करता है। मोरियो भी बाइक पर इन दोनों माँ बेटे के पीछे होता है। रे और इसके साथी मोरियो पर फायर करते हैं और फायर बाइक के व्हील पर लगती है जिससे इसकी बाइक उलट जाती है और वो वही पहाड़ के पास नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन वो गिरते हुए भी रे पर फायर करता है और इधर निदा बच जाती है। मोरियो बच जाता है लेकिन वो एक दरख्त पर लटका होता है। नेक्स्ट जॉनी नामी आदमी को दिखाया जाता है जो कई सालों से गोस्ट राइडर बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अभी तक नहीं बना। अगर वो बन गया तो लोगों को मार देगा और सिवाय उन लोगों के जिनको पुलिस खुद मारती है। जॉनी मोरियो पर अटैक करता है। मोरियो डैनी की फोटो जॉनी को दिखाता है और इसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मोरियो जॉनी से कहता है कि अगर तुम गोस्ट राइडर बन गए हो तुम निदा को लेकर आओगे जहाँ मैं कहूँगा। इधर इन दोनों ने किसी एक आदमी का पर्स चुराया था जिससे वो अपना गुजारा कर रहे थे। रे और उसके साथी निदा को पकड़ लेते हैं। रे निदा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं गोस्ट रीडर आ जाता है। वो रे के तमाम साथियों को मार देता है। वहीं रे गोस्ट रीडर पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वो इस बात का फायदा उठाकर डैनी को अपने साथ ले जाते हैं। जॉनी को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखता है गोस्ट रीडर होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये निदा को हॉस्पिटल में देख लेता है और वो जॉनी को देखकर वापस चली जाती है। ये इसके पीछे आता है। रे इवल को कॉल करके कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि इस बच्चे को बचाने के लिए गोस्ट रीडर आ जाएगा। रे कहता है कि इस बच्चे को देने के लिए ज्यादा पैसे लूंगा। इवल रे को कहता है कि फोन बच्चे को दो। जब वो इसके कान को फोन लगाता है वो डैनी को कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वो बेहोश हो जाता है। इवल रे से कहता है कि अब डैनी गोस्ट रीडर को फील नहीं करेगा, वो तुम्हें सुनेगा। जॉनी निदा से मिलता है। वो इस पर गन रखती है। ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो बहुत गुस्सा हो। जॉनी फिर उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो इससे गन अपने फोरहेड पर रख लेता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। फिर निदा इसकी बात पर एग्री हो जाती है। दोनों गाड़ी में बैठ के जाते हैं। वो इसे कहती है कि तुमने पहले भी डैनी को तलाश कर लिया था और अब भी तलाश करोगे। जॉनी उसे बताता है कि पहले मैं उसे फील करता था, अब मैं उसे फील नहीं कर रहा। इस पर ये कहती है कि ऐसा क्या हो गया है। जॉनी उसे कहता है कि मुझे इतना पता है कि वो जिंदा है लेकिन मैं उसे फील नहीं कर सकता। इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था रे निदा का बॉयफ्रेंड है तो जॉनी का फादर रे होगा। निदा जॉनी को बताती है कि डैनी रे का नहीं बल्कि इवल का बेटा है और मैंने अपनी जान बचाने के लिए इवल से डील की थी इसलिए डैनी इसका बेटा है। ये दोनों क्लब जाते हैं। वहाँ इनको रे का साथी मिल जाता है। ये उनसे रे के बारे में पूछते हैं। वो इनको रे का एड्रेस बता देता है। जॉनी गोस्ट रीडर बनकर रे के पास जाता है। रे भी अपने वेपन के साथ रेडी होता है। वो जॉनी को आते हुए देखकर इस पर अटैक करता है लेकिन जॉनी को कुछ नहीं होता। वो वहाँ एक बड़ी मशीन को चलाता है। वो उसे ऐसे चला रहा था कि जैसे किसी बाइक को चला रहा हो। उसके अंदर से आग के शोले निकलते हैं। वो रे और उसके साथियों पर अटैक कर देता है। निदा और जॉनी डैनी को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे इवल इस जगह पर आता है जहाँ रात को जॉनी ने रे पर अटैक किया था। रे एक बड़े से स्टोन के नीचे दबा होता है। इवल इसके सीने पर हाथ रखता है तो वो भी इवल बन जाता है। रे एक हेल्थ वर्कर को जला देता है। अब इसके पास एक इवल की पावर होती है और वो जिसे चाहे जला सकता है क्योंकि इवल अब काफी वीक हो चुका था और वो किसी आम इंसान में इवल नहीं हो सकता है। इसलिए उसने निदा से डील करके डैनी को पैदा किया। वो खुद को तबाह करके डैनी के अंदर डलना चाहता था। मोरियो इन तीनों को किसी पुराने केसल पर ले आता है। वहाँ पाजी से मिलता है। निदा बताती है किसी खास टाइम पर इवल डैनी के अंदर डालना चाहता है। मोरियो ने जो प्रॉमिस किया था वो जॉनी की बॉडी से गोस्ट रीडर की पावर को खत्म कर देते हैं। जॉनी को एक रूम में लाइट नजर आती है। ये सारे मिलकर जॉनी के अंदर से इवल की पावर को खत्म कर देते हैं। अब वो एक आम इंसान बन जाता है। पादरी साहब मिलकर प्लान करते हैं कि डैनी को मार दिया जाए। इस तरह ये इवल के हाथ नहीं लग सकेगा। पादरी डैनी को मारने ही वाला होता है
कि रे आ जाता है। वो इन सब को जलाकर मार देता है। रे डैनी को अपने साथ ले जाता है। जॉनी और निदा देखते हैं कि सब पादरी मर गए हैं। यहाँ इनको पता चलता है ये सब रे ने किया है और सब इवल के कहने पे किया है। निदा जॉनी को बताती है कि मुझे पता है कि रे डैनी को कहाँ पर लेके गया है। जॉनी निदा को वेपन दिखाता है। निदा, मोरियो और जॉनी वेपन लेकर इवल के पास आते हैं और यहाँ देखते हैं इवल और डैनी ने स्पेल स्टार्ट किया होता है। वो इस अमल से खुद को डैनी के अंदर ट्रांसफर करने वाला ही था कि इतनी देर में तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। जॉनी सबको एक एक करके मार देता है। जॉनी इवल के एक पंच मारता है, फिर वो डैनी की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसकी आईज ब्लैक हो गई थी। अब डैनी की बॉडी में इवल आ गई थी। डैनी जॉनी को अपने पास आने से रोकता है। जॉनी खुद को गोस्ट रीडर में चेंज नहीं कर सकता था। जॉनी को इवल पकड़ लेता है। फिर इवल डैनी को जॉनी का मर्डर करने को कहता है और वो जैसे ही जॉनी की तरफ बढ़ता है इसे जॉनी के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आता है। डैनी इवल की पार रखते हुए भी जॉनी का मर्डर नहीं करता। वो इसको दोबारा गोस्ट रीडर बना देता है। जॉनी गोस्ट रीडर बनते ही वहाँ लोगों को मार देता है। रे मोरियो को भी मारता है। जॉनी फाइट कर रहा होता है तो वहीं रे और इवल डैनी को लेकर भाग जाते हैं। जॉनी गोस्ट रीडर की शक्ल में रे और इवल का पीछा करता है। रे अपनी पार से गोस्ट रीडर को मारता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। दोनों में फाइट होती है। जॉनी गोस्ट रीडर की पार से रे को मार देता है। इधर इवल डैनी को कार में लेकर जा रहा होता है। गोस्ट रीडर इस पर अटैक करता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इवल कार से बाहर निकलता है। जॉनी गोस्ट रीडर की हेल्प से इवल को चेन के साथ बांध देता है और इसे हवा में घुमाता है और कहता है कि इवल की जगह जहन्नम में है। जॉनी इसे जमीन पर फेंकता है। जैसे ही वो इसे जमीन पर फेंकता है और जमीन में होल बन जाता है। इवल इसमें गिरकर जहन्नम की आग में चला जाता है। जमीन से अब इवल का निशान मिट जाता है। निदा भी वहाँ पहुँच जाती है। जॉनी डैनी को निदा के हवाले कर देता है। डैनी इवल की वजह से बेहोश हो गया था। इधर गोस्ट रीडर की आग का रंग ब्लू में चेंज हो जाता है क्योंकि अब गोस्ट रीडर इवल का गुलाम नहीं रहा। गोस्ट रीडर एक एंजल होता है। वो इंसाफ ना करने वाले लोगों को सजा देता है और बुरे लोगों को जान से मार देता है। इसलिए इसके अंदर इवल की पार्ट इस पर हैवी होने लगती है और वो गोस्ट रीडर की पार्ट से इवल को जहन्नम में डाल देता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।